लहू गर्म रखने का है एक बहाना कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, शाही बनाता नहीं आशियाना। तो ये जो है जिंदा दिली का जो मुझे लगता है ना, जो लाइफ आप में है, जब आप बाहर आओगे ठंड में तब आपको ठंड लगेगी और दैट गिव्स यू अ फीलिंग कि आप जिंदा हो। आपके ख्वाबों की कोई लिमिट नहीं है। ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो और उनकी तरफ मेहनत करो। उनकी साइकिल देख के इंसान थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, सीखने को मिलेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल एलीट साइकिलिस्ट है। तो वहाँ जाके जब उन्होंने मेरी साइकिल देखी वो शॉक हो गए कि आप इस पे कैसे 200 किलोमीटर करेंगे, ये तो सिटी बाइक है, 30-40 किलोमीटर इंसान इस पे कर पाता है। आवाज आवाज देख रहे हैं आप, मैं दानिश अली हूँ। आवाज आवाज के साथ एक ऐसे एथलीट आज बातचीत करने के लिए हैं जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में होने वाले साइकिलिंग इवेंट में, एक ऐसे इवेंट जिसमें ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक साइकिलिंग पे रेसिंग करनी थी और उसमें पार्टिसिपेट किया। अब खास बात यह है कि जिस साइकिल से इन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया उसकी कीमत ऑलमोस्ट 10,000 की थी, लेकिन जिनके साथ कंपटीशन करना था उन साइकिल्स की कीमत लाखों में थी। ताल्लुक कश्मीर से है और मैं जिस एथलीट की बात कर रहा हूँ इनका नाम मुबश्शिर है। मुबश्शिर का ताल्लुक शुमाल कश्मीर के हाजिन इलाके से है। मुबश्शिर, शुक्रिया आवाज आवाज के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। तो कुछ दिन पहले जिस इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया तो आसान नहीं कह सकते, काफी ज्यादा मुश्किल है। हाँ वो तो है। और जो वो वहाँ पे कंपटीशन था और जो प्रोफेशल एथलीट जिन्हें कहते हैं, हाँ। उनको आप टक्कर दे रहे थे और साइकिल भी 10,000 की साइकिल। हाँ। तो उस हवाले से बता दीजिए। जब मैंने फॉर्म सबमिट किया था तो वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ रेसेस थी, 100 किलोमीटर टू एमेच्योर एंड 200 किलोमीटर एमेच्योर। तो मैंने सोचा 100 तो मैं कर लेता हूँ मैं, क्योंकि जब भी मुझे ट्रैवल करना होता है अपने घर से तो श्रीनगर सिटी मैं साइकिल पे ही ट्रैवल करता था और उसके अलावा भी साइकिलिंग 100 किलोमीटर में कर लेता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा लेट्स पुश द लिमिट, 200 किलोमीटर एमेच्योर करते हैं। अब मसला ये था मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैंने सोचा चलो इसी को लेते हैं क्योंकि हार्ड थिंग्स विल मेक यू हार्ड और ये आपको सिखाता है जिंदगी में। तो फिर मैंने क्या किया, फॉर्म रजिस्टर किया और जब मैं वहां पहुंचा, नया शहर था, नए लोग थे, हर एक जिले और हर एक स्टेट से आए थे इन साइकिलिस्ट। उनकी साइकिल देख के इंसान थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, सीखने को मिलेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल एलीट साइकिलिस्ट है। तो वहाँ जाके जब उन्होंने मेरी साइकिल देखी वो शॉक हो गए कि आप इस पे कैसे 200 किलोमीटर करेंगे, ये तो सिटी बाइक है, 30-40 किलोमीटर इंसान इस पे कर पाता है। मैं भी थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं चलो मैं कश्मीरी हूँ, आज मैं इनको दिखा देता हूँ कि मैं माइनस टेम्परेचर से आके इधर प्लस में साइकिलिंग करके ही रहूंगा थार डिजर्ट में। और इस इवेंट का नाम था साइकिलिंग का वेदांता टूर द थार। जैसे लेडे टूर द फ्रांस का एक बड़ा साइकिलिंग इवेंट होता है, 21 दिनों का चलता रहता है वो। तो मैंने बचपन से वो साइकिलिंग देखी है, साइकिलिंग इवेंट्स वो उनको फॉलो अप करता रहता। तो इस बार मैंने सोचा क्यों नहीं, अपने इंडिया में जब हो रहा है आई शुड बी द पार्ट एंड लकीली आई वाज द ओनली कश्मीरी हु वाज टेकिंग पार्ट इन दिस साइकिलिंग कैटेगरी। और बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही अच्छा ही तजुर्बा था और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जिस तरह से आपकी साइकिल की कीमत बहुत कम है तो वैसे इवेंट्स के लिए ये साइकिल नहीं बना हुआ, जिस तरह से आपने कहा। तो कहीं चैलेंज का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। वो तो चैलेंज के हवाले से बता दीजिए। Challenges, I will say challenges are blessings in disguise. I will quote them as blessings in disguise in the sense, अब अगर मेरे पास लाखों की साइकिल होती और मैं उसको उस पे कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो तो मेरे लिए शर्म की बात थी। लेकिन अब मैंने कंप्लीट किया, वो भी उस साइकिल पे जिसपे जो कैपेबल नहीं था। अब मेरी कहने की बात अगर मैं लोगों को कहूँगा कि हमेशा जो आपके पास है उससे लड़े। ये मैंने पढ़ा है किताबों से, ये मैंने जाना है। और अगर मुझे कोई देखता है या मुझे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जानते भी है, उनसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपके पास जो भी हथियार है, जो भी वेपन्स है, जो भी है, उससे लड़े। इंसान आगे जाके फिर आपका रब, आपका अल्लाह ताला वो आपको दे देगा। और हार्डशिप से ही तो इंसान बनता है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान इन्हीं चीजों से बनता है। जो जितना मेरा तजुर्बा है, अगर मुझे कंफर्टेबल लाइफ मिलती तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। हाँ, तो लेकिन आपके जितने भी वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे देखे, लोग आपको पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हर एक वीडियो में आप बताते हो कि आज भी मैं फेल हुआ। और सेम उस वीडियो में भी, लेकिन दुख था इस बात का कि इससे पहले आपने जो वीडियो बनाया था उसमें आपने कहा था कि अगर मुझे कोई स्पॉन्सर कर सकता है एक साइकिल, लेकिन शायद आई थिंक किसी ने आपको स्पॉन्सर नहीं किया। और उस चीज का दुख भी था आपको। आपने कहा अगर अब कोई स्पॉन्सर करेगा मैं साइकिल नहीं दूंगा। ऑब्वियसली एक थ्रेशोल्ड आता है इंसान की जिंदगी जहाँ पे आपको लगता है अब तो मैं मेहनत करूंगा और खुद की चीज ले आऊंगा। एक होता है जब आप मांगते हो हेल्प और फिर जब आपको नहीं मिलती है तो आप बोलते हो अब नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि जब मैंने इस साइकिल पे 200 किलोमीटर साइकिलिंग कंप्लीट की है,
नाउ इंशाल्लाह रहमान आगे जाके मेहनत करूंगा, खुद के पैसों से अच्छी बाइक ले आऊंगा अपने लिए, वो बेहतरीन रहेगा। उसके अलावा लोग बहुत सारे मुझे प्यार दिखा रहे थे, बोल रहे थे हमारे साथ आप कोई ऐसा फंड रेज शेयर करो, लिंक शेयर करो, विल ट्राई टू फंड यू। लेकिन मैं सोचा नहीं, अभी के लिए नहीं करते हैं, अभी के लिए मैं खुद हूँ अबाउट टू कंप्लीट माई मास्टर्स इन फिजिक्स। इसके बाद जिंदगी में एक अलग जर्नी जो स्टार्ट होगी वो अपने कमाई की होगी, अपना एक नीश देखना होगा जहाँ से मुझे एक सूटेबल इनकम मिलेगी और उसको उसी से सेव करते। मज़ा है इसमें। मैं बोलता हूँ ये जिंदा दिली का नाम है, जब आपको सुबह उठ के ये सोचना पड़ेगा आज मुझे ये करना है वो करना है, एंड यू सॉर्ट द डे, यू प्लान द डे एंड देन यू मेक दैट प्लान इनटू एक्शन। तो उससे मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। अब रही बात स्पॉन्सर्स की, मैंने बहुत सारे साइकिलिंग जो यहाँ पे डीलर्स है या जो भी कश्मीर में हमारे पास जिनके पास बड़ी बड़ी साइकिल्स है, दुकान है, उनसे बात की थी या मैसेज भी डाली थी सोशल मीडिया पे। बहुत सारों ने थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाया था, लेकिन एट द एंड कोई सामने नहीं आया। अब ये तो नहीं है कि मैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड था। मैंने सोचा चलो जो भी अपने पास है, जैसे मैंने बोला, ये लेके चलते हैं, कंप्लीट करके आते हैं। और फिर इस बात का दुख था कि देखिए फेलियर से मैं नहीं डरता हूँ। अगर मैं फेलियर से डरता तो मैं पार्टिसिपेट करने नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे एक के पास 12 लाख की भी साइकिल थी। ठीक है, हाँ, वीडियो मैंने देखी, 12 लाख की भी साइकिल थी वहाँ पे। अब मैं उस चीज को देख रहा था, लेकिन ये भी इंसान को ना एक मोटिवेट करने वाली बात है कि अगर उसके पास 12 लाख की है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरे पास 6 लाख की होगी, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है अपने लोगों से। जब उनको लगेगा कि मुबशिर कुछ करेगा आगे जाके तो वो आएंगे सामने। और बहुत सारे दिलचस्पी वाली बात ये भी है कि जिस तरह से भी आपने फिजिक्स की बात की, आप फिजिक्स में मास्टर्स कर रहे हैं। मैंने सुना कि 12th में फिजिक्स रेपर आया था। 12th में मैं फिजिक्स में फेल हो गया, इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया, इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स परस्यू किया, ये दिखाने के लिए कि यू आर नॉट अनकेपेबल। अगर आप किसी चीज में एक बार फेल होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उस पर फेल होंगे। बहुत हार्डशिप्स भी मैंने उठाई है यूनिवर्सिटी के दौरान, अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान, क्योंकि फिजिक्स समझना इट्स नॉट एवरीवनस कप ऑफ टी। इट्स अ वेरी सुप्रीम सब्जेक्ट, वेरी प्रीमियम सब्जेक्ट। और इसको समझने में और इसको फिर वही चीजें उतारने में आंसर शीट में रट्टा नहीं लगता है, प्रैक्टिस लगती है, एक सोच लगती है और एक वो जो माइंड सेट है वो बनाना पड़ता है। आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू माई क्लासमेट्स। उसमें जो मेरे अपने दोस्त है क्लोज, साहिल और बासित, एक कुलगाम से एक पुलवामा से, उनने बहुत हेल्प की है। उन्होंने मुझे हाथ में पेन देके सिखाया डेरिवेशंस एंड ऑल। इस वक्त कश्मीर का जो टेम्परेचर है माइनस है, हाँ, थरथराती हुई ठंड। सोशल मीडिया पे आपकी वो वीडियो सुबह सवेरे भागते हुए, मैराथन में पार्टिसिपेट करते हुए, छोटे छोटे मैदानों में आप सुबह सवेरे जाते हो, कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है? इसमें मैं अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर बोलना चाहूंगा जो मुझे बड़ा ही मोटिवेट करता है। हर जगह मैं बोलता हूँ वो, लहू गर्म रखने का है एक बहाना कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, शाही बनाता नहीं आशियाना। तो ये जो है जिंदा दिली का, जो मुझे लगता है ना, जो लाइफ आप में है, जब आप बाहर आओगे ठंड में तब आपको ठंड लगेगी और दैट गिव्स यू अ फीलिंग कि आप जिंदा हो। मुर्दे को ठंड लगती है, मुर्दे को गर्मी लगती है। तो उस चीज से आप ये मुझे लगता है, जहाँ तक अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आप निकलो, आप हार्डशिप्स का सामना करो और आपको लगेगा कि आप जिंदा हो। अगर आप घर में रहोगे, कोई नहीं जानेगा, कुछ नहीं करोगे, तो आप तो मुर्दे हो फिर। एंड देयर इज अनदर इंग्लिश ऑथर, आई गेस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें एक चैप्टर है, नो वन एवर किक्स अ डेड डॉग। अगर मुझे कोई क्रिटिसिज्म भी देता है, सोशल मीडिया पे तो बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है आपको, if when I am doing something that's why I am getting criticism, तो उस पे वो लिखते हैं no one ever kicks a dead dog। मुर्दे को कोई लात नहीं मारता, जो जिंदा है उसी को नीचे भी खींचने की कोशिश करता है दूसरा, और उसी को पीछे खींचने की कोशिश भी करता है, और उसी को क्रिटिसिज्म भी मिलता है। तो इन चीज़ों को, ये जो ऑथर्स है, ये जो हमारे अल्लामा इकबाल साहब जो है, इनकी शायरी जब आप पढ़ेंगे, इनकी लाइफ जब पढ़ेंगे तो बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ मैं। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, जैसे एलॉयड किपचोगी जो है फास्टेस्ट मैराथन रनर, तो उनकी लाइफ देख के, इफ इट इज ह्यूमनली पॉसिबल देन वी बोथ कैन मेक इट पॉसिबल, सिंपल। तो एक दूर दराज इलाके से आपका ताल्लुक है और एथलीट है, एक ऐसे एथलीट जो इस वक्त कश्मीर में खास नाम बन चुके हैं। अब ये सुबह सवेरे मिल्खा सिंह की तरह भागना, साइकिलिंग करना, मैराथन में पार्टिसिपेट करना, तो जहन में कहाँ से आया था कि यही करना है, इसी लाइन में भागना है? जब हम अपने लोगों को देखते हैं जो कि हमारे सीनियर्स है, सुपर सीनियर्स है, जिन्होंने नाम हिस्ट्री में कायम किया है, तो अब जब मैं उनकी लाइफ पढ़ता हूँ तो उन्होंने कभी कंफर्ट में रह के नहीं किया है। वो जब बाहर आए हैं, जब उन्होंने हार्डशिप्स का सामना किया, तब जाके उन्होंने नाम कमाया है। जैसे मिल्खा सिंह साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने तब की रेत में दौड़ा है, तब जाके उनका नाम इतना आ गया।
अब मेरी बात करेंगे कि मैं ऐसा जिगरा कहाँ से लाता हूँ यार, मुझे लोग इंस्पायर करते हैं। और मुझे जो ये मैं आजकल की यूथ देख रहा हूँ जो कि सोशल मीडिया पे पली बड़ी है, दे आर गोइंग इन लाइक मेनी रॉन्ग डायरेक्शन, जहाँ पे जो चीजें उनको नहीं चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो उनमें मुब्तला है। अब जब कोई 90s ना 60s का कोई देखोगे, उसको बोलोगे आप कैसे अपनी यूथ या टीन या 20s या लेट 30s या लेट 20s में आप क्या कर रहे थे, वो बोलेंगे मैं तो स्पोर्ट्स में एक्टिव था, पढ़ाई करता था। तो उनमें वो कल्चर जो था ना वो उनकी वैल्यूज करते थे। तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है, क्योंकि ट्रेंड होती है। आजकल की जनरेशन आप देखोगे वो बाहर कोई प्लेग्राउंड में गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन मोबाइल में लगे रहेंगे। इससे आंखों पे भी असर पड़ेगा, मेंटल जहनियत पे भी असर पड़ेगा। और आजकल का नौजवान बड़ा ही लेट उठता है सुबह, और आई एम अ वेरी मॉर्निंग पर्सन। सुबह बिफोर द डान आई शुड बी अप। ज़्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी में गुजारते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा कि जो लीडर्स है, मुकामी लीडर्स, उनकी भी तनकीद करते रहते हैं। आप कहते हो कि इनको भी भागना चाहिए, उमर अब्दुल्ला और तनवीर सादिक से सबक हासिल करना चाहिए। हमारे हिलाल साहब है, मैं चाहता हूँ कि हमारे लीडर्स ऐसे हो जो फिट एथलीट हो और वो हमारे माशरे को आगे बढ़ाए। जो लास्ट टाइम मैंने तनकीद किया, लेकिन ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। हमारे लीडर्स को चाहिए वो दे शुड बी ऑलराउंडर्स। Then why athlete, why a student like me will vote them? Obviously, जब मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, इतना घूम फिर रहता हूँ, आप लोगों से बात करता रहता हूँ, तो ये जाहिर सी बात है उन पे भी अप्लाई होता है कि वो भी अपने आप को अपलिफ्ट करे, अपग्रेड करे धीरे धीरे। नहीं तो कल जब हमारी बारी आ रही की समाज में सेवा करने की, तब तो वो पीछे रह जाएंगे। तो ये उनके लिए भी चैलेंज है। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन होना जरूरी है। नहीं तो आप किस में, डोरेमोन वाले ओपिनियन दोगे। इफ यू आर लिविंग इन कश्मीर यू शुड हैव ओपिनियन इन कश्मीरी पॉलिटिक्स। और ये होना चाहिए आप में। आप तनकीद करें जो आपके काम करने वाले, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसको हमने पैसे दिए होते हैं, आप इसको संभाले और हम पे इन्वेस्ट करें। दिस इज बॉडी, दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर अ लेमैन। व्हाट इज अ गवर्नमेंट? हम उनको पैसे देते हैं, एट द एंड गवर्नमेंट रन्स ऑन आवर टैक्सेस। ये लो हमारे पैसे, आप कैपेबल हो, आप हम पे ही इन्वेस्ट करो। अब जब वो लोग ये चीज सही नहीं करेंगे, तब मेरे जैसे आगे आएंगे और बोलेंगे आप यह नहीं कर रहे हो, या तो वो सुधार लाए या तो कुर्सी से रिजाइन कर दे। अगर नहीं हो रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल अभी 5 साल में मेरे से साइकिलिंग में कुछ अचीव नहीं होगा, ये नहीं मैं हार मान जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं कोई अच्छा सा और टैलेंट दिखाऊं, अपने साथ उसको ले जाऊं, उसको आप आगे प्रमोट करो। वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी ट्रू है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है यार, आप रिजाइन कर दे, कोई और आ जाएगा, कैपेबल आ जाएगा। और ये अब तो जनरेशन चेंज हो गई, इंटरनेट ने पूरे दुनिया को ये बना दिया है ग्लोबल विलेज। आपने पिछली बार भी देखा, पहली बार न्यूयॉर्क शहर में मुस्लिम मेयर बन गया ज़ोहरान ममदानी। और ज़ोहरान ममदानी को आज से 1 साल पहले कोई नहीं जानता था। और जब वो स्ट्रीट्स पे जाके लोगों से पूछता था आप क्या चाहते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, मैं बसेस की फेयर कम कराऊंगा, लिविंग कॉस्ट जो सिटी का कम कराऊंगा। तो उन जैसे लीडर्स को देख के मुझ जैसे लोग जो है इंस्पायर होते हैं। और क्यों ना हो, जब हमने पढ़ाई लिखाई की और इसके साथ साथ हमने जो मीडिया है उसके साथ भी वाबस्ता रखा, जो स्पोर्ट्स है उसके साथ वाबस्ता रखा, क्यों ना हो हम समाज के काम आए, हम पॉलिटिक्स में एंटर हो जाए जब हमने इतना देखा हो। तो आप कभी नहीं मतलब आप शॉक नहीं होएगा अगर मैं आगे जाके कोई पॉलिटिक्स में आके लोगों को बोलूं कि आप मुझे चूज करें एंड आई कैन डू गुड वर्क फॉर यू। तो गरज कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में सियासत में आने, हाँ व्हाई नॉट, सियासत में आना है। you never know when you can pivot from one profession to another profession. If it feels it's right, you can do it. ये नहीं मैं श्योरली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा श्योरली नहीं, दिलचस्पी है, ऑब्वियसली दिलचस्पी है। मैं अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ देखें, आई यूज्ड टू बी अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट एक्टिविज्म में मुझ में बहुत था। कभी फी हाइक होता था, आई यूज्ड टू बी कन्फ्रंटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आपके जितने भी वीडियोस में देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आमतौर पर एक इंसान हार से डरता है। हाँ, लेकिन आप प्राउडली कहते हो कि आज भी मैंने हारा है। हाँ, आज भी मैंने हारा, आज भी मैंने हारा। हाँ, तो ऐसा क्यों? तो हारने में क्या है? मैं तो चाहूंगा मैं पूरी जिंदगी एक स्टूडेंट रहूं, अपनी गलतियों से सीखूं और एक्सेल करता रहूं। अब ये हार जीत थोड़ी है, आप ये चेक करें ना उस जर्नी में मुझे कितना मजा आया होगा। क्योंकि 18 को मैंने डिसाइड किया कि मुझे राजस्थान जाना है, 23rd को पार्टिसिपेशन थी। 19 को मैंने पैकिंग की, सुबह ही मैं निकल गया। लाइक देयर वाज नो प्लान। 1 महीने पहले, 15 दिन पहले या 10 दिन पहले मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। मैं निकल गया, मेरे पास बुकिंग नहीं थी ये ट्रेन की, बाकी मैंने देख लिया रास्ते में जो हर्डल्स आते।
तो यही चीज तो मैंने अपनी कॉलेज स्कूल ये सब कुछ ट्रैवल अपने पैसों से? हाँ इट वाज। और इसमें मेरे दोस्त जो है आकिब, जिनका ब्रांड है कर्ड क्राफ्ट, हाँ, वो उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ही इज ब्रदर टू मी। बस वो दूसरी माँ से पैदा हुआ है, बाकी वो मेरा भाई है। हमेशा उसने सपोर्ट किया, कभी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत थी, ही वाज फर्स्ट। इवन कि कभी भी मैं अपने पापा को कॉल नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली आकिब को कॉल करता हूँ। ही इज देयर, आई नो हिम, एंड वो कभी उसने दोस्ती में ये नहीं देखा मैं आज इसको ये दे रहा हूँ तो कल मुझे रिटर्न में कुछ देगा, नहीं। ही इज लाइक कि ब्रदर, ये मेरा भाई है तो मैं इसको सपोर्ट करूँगा। तो अब आखिर पर उन लड़कों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, कोई बच्चा 12th में फेल होता है, 10th में फेल होता है और बस वही पे हार मान लेता है, अरे तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें अपने जो हमारे APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट साहब थे, ही वाज अ साइंटिस्ट, और मैं DRDO जो उनका इंस्टीट्यूट था उसमें बहुत काम किया उन्होंने। तो मैं यही कहूँगा कि उनका जो फेलियर का वो डेफिनेशन है, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो मैं उसी को लेके चलता हूँ। और ये नहीं है कि अब मैं इस चीज़ में फेल हुआ तो मैं पीछे रह गया, क्योंकि ये हमारे स्कूल्स में जो है इन पे जिम्मेदारी आयत होती है एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट बनाने की। अगर मेरी मार्कशीट आप चेक करेंगे, मैं हमेशा लैंग्वेज में फेल होता था, कभी कभार पास होता था, उर्दू में फेल होता था, मैं कश्मीरी में फेल होता था, मैं हिंदी में फेल होता था। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने आप को देखा, मैं कभी इससे अपने आप को डिमोटिवेट होने नहीं देता था। मैं साइंस में गुड था, मैं अच्छा था, मैं मैथ्स में बेसिक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मुझे पता था मैं और भी चीज़ों में अच्छा हूँ। जैसे वो एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आप में भर दे और आपको देखे। अगर आप इस चीज़ में फेल हो रहे हैं लेकिन आपका अच्छा कौन सा है, जैसे तारिज़मी पर आमिर खान साहब की, वो ईशान को देखता है ही इज़ गुड एट आर्ट्स, तो बाकी सब्जेक्ट उसको पास करने की ज़रूरत है ना। इफ़ ही इज़ गुड एट आर्ट्स ही विल बिकम ए मास्टर इन आर्ट्स। तो वैसे ही मैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी फेल हो रहे हैं, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। जो लोग हैं आपके रिश्तेदार हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं, मेरे कोई रिश्तेदार को वहाँ पे कमेंट नहीं करते, मेरे कोई अपना जो नेबर होगा जो मुझे जानता होगा पर्सनली वो कमेंट नहीं करता, मुझे कोई दूर देखेगा, दूर से जो मुझे जानता भी नहीं है पर्सनली वो कमेंट करेगा। रिसेंटली एक प्रोफेसर साहब मुझे साउथ के फ़ोन कर रहे थे, मुबशिर मैं जैसे खुद बचपन में था, मुझे अब आप में वो दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप वीडियोज़ बनाते रहो, तो दिस थिंग मोटिवेट्स मी। और हमेशा ये चीज़ मान के चलो, यू आर गुड, यू आर कैपेबल। लोग को जो कहना वो कहे, आपको एक प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करने, आप करके रहेंगे। एंड आई डोंट केयर अबाउट पीपल। इवन आपको मैं बोलूँ, अब वो एक्सपीरियंस हो गया मुझे इतना, अगर मुझे लोग आज सामने से आके गाली भी देते हैं ना, आई डोंट माइंड इट। मैं उस पर तरस खाता हूँ, यार इसकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, इसने लाइफ में क्या देखा है, मुझे ऐसी मेरी सोच है। एंड मैन स्पीक्स व्हाट he has in his mind। तो कश्मीर में मुबशिर जैसे कई एथलीट हैं, हाँ, तो न सिर्फ मुबशिर साइकिलिंग कर रहे, कई ऐसे बहुत सारे जंगलों में, माउंटेनों में वो साइकिलिंग करते रहते हैं, जिनकी वीडियोस हम देखते रहते हैं। मैं देखता रहता हूँ। तो अब जितने भी यहाँ के नए एथलीट हैं, यंग एथलीट हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है इसको बरकरार रखे। ये आपको जिंदा दिल होने का एक सबूत पेश करती है। और ये है कि आगे बढ़ाते रहे इन चीज़ों को, जहाँ पे हमारे समाज में आज बहुत सारे नेगेटिव्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको हराने का बस एक ही है, वो स्पोर्ट्स है, एक्टिव लाइफ है। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह जब मैं भी कामयाब होगा, मैं चाहूँगा कि मैं जो तब आने वाले हमारी एथलीट्स होंगे उनको सपोर्ट करूँ। और हमेशा हमें चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एंड वी विल डू इट, विल विन इट। एंड हमेशा हम तक है कि हम अपनी जनरेशन को कहाँ ले जाएंगे। तो मुबशिर, अलग अलग स्टेट्स में आप कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आवाज़ वॉइस की तरफ से आपको मुबारक हो, और वंस अगेन शुक्रिया आवाज़ वॉइस से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने टाइम दिया और आपने बुलाया, इट्स अ प्रिविलेज। एंड मैं यही कहूँगा कि जितने लोगों ने मुझे सुना देखा, वो मेरे पेज को भी देख सकते हैं और तब जाके कमेंट्स कर सकते हैं ये कैसा है। थैंक यू वेरी मच।